एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे। आपके पर्सन की एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। 5 कार्ड्स। अपने पर्सन को याद कीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स। जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। द लवर्स विद हैंगमैन। चैरियट। दो कार्ड और ओके। मैजिशियन विद एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है हाई प्रीस्टेस। सो साइन की बात करें तो यहाँ पर मीन राशि, मेष राशि, कर्क राशि और मिथुन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में जेमिनाई, पाइसेस, कैंसर, एरीज आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इस टाइम पीरियड में ऐसी है जैसे कि लव लाइफ को लेकर इन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है। लव लाइफ में क्या एक्शन लेना है, क्या निर्णय लेना है, जो भी ये इमेजिन कर रहे हैं, जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, किसके अगेंस्ट जाना है, किसके फेवर में जाना है, ये सारी चीज़ें इन्हें क्लियर हैं इस वक्त। अगर ये एक्शन ले रहे हैं तो समझ लेना कि ये पूरे क्लियर थॉट के साथ, क्लियर विजन के साथ ले रहे हैं। अगर ये एक्शन फिर भी नहीं ले रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है इस टाइम पीरियड में अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा बड़बोलापन नहीं है उनके अंदर। जैसे शुरू में किसी भी रिश्ते में होता है ना कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ कर ले आऊँगा, तारे तोड़ कर ले आऊँगा, या मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे बड़बोलापन बिल्कुल नहीं है। इन्हें पता है कि जितनी सिचुएशन मैं हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ उतना ही बोलूँ। जो रियल सिचुएशन है, जो फैक्ट है, उससे आपको अवगत कराएंगे कि देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ताकि आप भी अपनी राय दें, आप भी अपना सजेशन दें। इसके अलावा बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर नो कांटेक्ट में है। तो अगर नो कांटेक्ट में है तो ये आपको इमेजिन बहुत कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बट जब बात आ रही है एक्शन लेने की, स्टेप लेने की, तो ये थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन की सुनकर वो चीज़ें करेंगे। जैसे अगर इनका इंट्यूशन इनको कह रहा है कि अभी बात करनी है, अभी क्लैरिटी चाहिए, तो ये इंस्टेंटली आपको कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे। अगर इन्हें ऐसा लगता है कि अभी सही समय नहीं आया है, अभी थोड़ा और पेशेंस रखते हैं, तो ये थोड़ा और समय लेंगे लेकिन आएंगे आपके पास ही, बिकॉज दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन। सो क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। आज सुबह से हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर कुछ काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आई है। सुबह से ही लाइट कटी हुई है, आज शाम को आएगी 5 साढ़े 5 बजे। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को। द लवर्स पहला कार्ड। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है जस्टिस। जस्टिस के साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स।
ये इस टाइम पीरियड में, जैसा कि मैंने कहा, कि अपनी लव लाइफ को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि इन्हें क्या स्टेप लेना है। तो यहाँ पर जस्टिस है और किंग ऑफ स्वर्ड्स है। किंग ऑफ स्वर्ड्स मतलब वो एनर्जी, वो राजा जो डरता नहीं किसी से, जो अपने निर्णय को लेकर बहुत डैम श्योर है, जो उसने एक बार सोच लिया वो उसको पाना है, उसके लिए लड़ना हो, कुछ भी करना हो, सैक्रिफाइसेस करने हो, उनको कोई विपत्ति, कोई मुश्किल रोक नहीं सकती। सो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन हैं। न्याय करेंगे किसके साथ? अपने लवर के साथ। ये इनके मन में है। अब इसको लेकर ये समय लगाएं वो अलग बात है। अगर इतने क्लियर हैं तो हैंगमैन क्यों आया है? ये अकेले में बैठकर सोच ज़रूर रहे हैं क्या ख़त्म करना है। जो ख़त्म करना है, जो सिचुएशन नहीं कंट्रोल में आ रही है, तो इस चेंज के लिए पूरी तरह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी सही वक्त नहीं है। थोड़ा समय लेते हैं, थोड़ा प्लानिंग करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं चीज़ों को क्लियर आउट करने के लिए। तो डेथ का कार्ड कहीं ना कहीं क्लिनजिंग को दर्शा रहा है, रिलीज़ को दर्शा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा रहा है। तो एक बहुत बड़े चेंज के लिए ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। चैरियट, चैरियट को चैरियट ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। तो ये डिसीजन ले चुके हैं अपने मन में, बस मूवमेंट की ज़रूरत है, कब वो इम्प्लीमेंट कर दें उस डिसीजन को। मजिशियन, मजिशियन को कर्मा ने क्लियर किया है, क्लैरिफाई किया है। कर्मा कार्ड विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अपने जजमेंट को लेकर, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। इस टाइम पीरियड में अगर इनके कोई कार्मिक रिलेशनशिप्स भी रहे हैं तो वो रिलीज़ होंगे। अगर इन्होंने खुद आपके साथ कोई गलत काम किया है तो इनको भी ट्रिगर मिलेगा इस टाइम पीरियड में। इनको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि नहीं, यहाँ पे मैंने गलती की थी, तो अब मुझे खुद इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, अपनी गलती को सुधारना है। एम्परर, यहाँ एम्परर किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शा रहा है जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में है, जिनके कारण आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं बट करीब नहीं आ पा रहे। कोई डोमिनेटिंग फिगर हो सकते हैं आपकी फैमिली से, इनकी फैमिली से, आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में। ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। हार्ट ब्रेक का कारण है ये एम्परर। किसी के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ये हार्ट ब्रेक इनके ही ईगो के कारण हुआ है, इनके ही अहंकार के कारण कहीं ना कहीं। हाई प्रीस्टेस अपने ही आप को समझा रहे हैं, आपके पार्टनर, कि मेरे अहंकार के कारण ये रिलेशनशिप खराब हुआ है, तो अब मुझे ही ठीक करना है। दे आर मैनिफेस्टिंग यू। अपने इंट्यूशन की बहुत सुन रहे हैं, अपने मन की बहुत सुन रहे हैं। और इनका इंट्यूशन और इनका मन क्या कह रहा है? विवाह। विवाह किससे? अपने पार्टनर से। सो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ चुके हैं। तो अगर आपको ऐसा 1% भी लग रहा है कि आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड हैं, तो ऐसा नहीं है। दे आर नॉट कन्फ्यूज्ड। पहले रहे होंगे, इस वक्त नहीं है। इस वक्त इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं। करंट फीलिंग्स, डेस्टिनी विद बिटर स्वीट, देन वी हैव डिसिपेटिंग, एक्सपेंशन एंड गॉसिप। इनकी वर्तमान भावनाओं की बात करूं तो ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोगों के पार्टनर बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं। आइसोलेशन देखा है इन्होंने, आपसे दूर रहे हैं, आपको भी अकेला छोड़ा है, खुद भी अकेले रहे हैं। बहुत ऐसे मोमेंट्स देखे हैं रिसेंट पास्ट में जो बहुत कड़वे एक्सपीरियंसेस, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस, कुछ बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस,
बट इन्होंने कभी भी अपने भाग्य को कोसा नहीं है। इन्होंने हमेशा अपने लाइफ में जो कुछ भी आया है उसको खुले बाहों से रिसीव किया है कि ठीक है, आ जाओ मैदान में, सब देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि प्रभु के सामने बैठकर ये शिकायतें ज़रूर कर रहे हैं कि अगर मैंने लाइफ में हर चैलेंजेस को स्वीकार किया है प्रभु, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी आया मैंने रिसीव किया खुले दिल से, कभी शिकायत नहीं की। एक शिकायत है बस कि मैं अपने प्रेम को नहीं खोना चाहती या नहीं खोना चाहता। जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा है मैं उसको खोने से डरता हूँ या डरती हूँ। उसके बारे में कोई गलत बातचीत करे, इस बात से डरता हूँ या डरती हूँ। कोई उसकी ज़िंदगी ख़राब ना करे, कोई मेरे पीठ पीछे उसे अंड बंड ना बोले। मैं जब तक उसे अपना नहीं पाऊँगा या नहीं पाऊँगी तब तक मैं उसकी बातें नहीं होने दूँगी। इस तरह की एनर्जी, अकेलेपन में ये चीज़ें सोच रहे हैं आपको लेकर। ये नहीं चाहते कि आपके इज्जत में, आपके रिस्पेक्ट में 1% भी दाग लगे, और उसका कारण ये हो। जब तक ये पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं कर लेते खुद को, चाहे लड़का हो लड़की हो, जब तक ये आपके लिए पूरी तरह से खुद को प्रिपेयर नहीं कर लेते, जब तक ये डैम श्योर नहीं हो जाते कि हाँ मुझे अब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को खुले दिल से एक्सेप्ट करना है, दुनिया से नहीं डरना है, तब तक ये आपको दुनिया के सामने लाकर एक ऐसा आपका मजाक नहीं बनाना चाहते। ये इनकी करंट फीलिंग्स है। इन्हें आपके साथ कनेक्शन फील होता है, इन्हें लगता है कि आप इनके भाग्य में हैं, भाग्य से जुड़े हुए हैं और पिछले कई जन्मों से जुड़े हुए हैं। लाइफ के कई मोमेंट्स आपने देखे हैं साथ में, तो ये आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बट हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि मेरे बारे में नहीं बता रहे, मेरे बारे में इन्हें कोई परवाह ही नहीं है। क्योंकि कई बार हम डीप थॉट्स नहीं जान पाते हैं, हम ऊपरी तौर पर डिसीजंस लेने लगते हैं। हमारा परसेप्शन अलग हो सकता है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग हो सकते हैं, हमारे सोचने का तरीका अलग हो सकता है सामने वाले के सोचने के तरीके से। तो कई बार हमें जो चीज़ सीधी दिख रही है कि ये गलत है, हो सकता है उनके नज़रिए से वही सही हो। तो इस वजह से आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी शिकायतें भी होंगी अपने पार्टनर के साथ। लेट्स चेक, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या मैसेज कॉल आएगा, क्या बातचीत होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, दे आर कमिंग आपकी तरफ बहुत स्पीड से। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है। इवन बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो पेंटिकल्स, तो इट विल टेक टाइम। 7 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे मैक्सिमम। मिनिमम 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर की एनर्जी है। 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर कुछ लकी वंस जो हैं उनके पार्टनर वापस आ जाएंगे, बट ज़्यादातर लोगों को इट विल टेक सम टाइम। ये भी बता दूं कि इनका इमीडिएट एक्शन जो दिख रहा है वो कन्फ्यूजन से बाहर आने की एनर्जी है। अगर इनकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस थी तो इन्होंने डिसीजन ले लिया है और उसी रास्ते को चुने हैं जिस रास्ते पर आप हैं, और आपके रास्ते पर चलकर ही आप तक आएंगे। दे आर मैनिफेस्टिंग यू। इस टाइम इनके सबकॉन्शियस में आपकी एनर्जी मौजूद है। अपनी फिनेंसेस को लेकर भी थोड़े टेंस रहेंगे, इमीडिएट एक्शन में ये भी दिख रहा है। लेकिन जो भी सिचुएशन हो ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपका स्टैंड ज़रूर लेंगे, चाहे अपने परिवार के सामने, चाहे सोसाइटी के सामने, चाहे आपके परिवार के सामने। तो ये इमीडिएट एक्शन फ़िलहाल नज़र आ रहा है। ये भी दिख रहा है कि अभी तक थर्ड पार्टी गई नहीं है। जगलिंग बिटवीन 2 सिचुएशंस, तो थर्ड पार्टी अभी भी मौजूद हैं काफ़ी लोगों की लाइफ में, जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी तक कायम है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं,
सोलर प्लेक्सस, हार्ट एंड थ्रोट, तीनों चक्र की एनर्जी है यहाँ। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनका हील हुआ है तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि किसी के चक्र हील हो जाए और उसे पता ना चले ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चक्र हील होते ही आपके साथ बहुत मिस्टिकल चीज़ें होने लगती हैं। और जिनके अभी तक ब्लॉकेजेस हैं वो तैयार हो जाएं, बिकॉज़ आपके पार्टनर ईगो के कारण आपको ट्रिगर कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी के कारण आपको ट्रिगर कर सकते हैं, या किसी कार्मिक पार्टनर के कारण आपको ट्रिगर कर सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये आने वाले 6 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर खतरा दिख रहा है। क्लैरिफाई कर दें, हार्टटेक एंड लॉस। किस टॉपिक पे खतरा है? शादी के टॉपिक पे, फैमिली के टॉपिक पे और रिलेशनशिप को लेकर, मतलब शक को लेकर। सैक्रल चक्र आ गया, तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, तुम मुझसे बात कर रही हो, तुम मुझसे बात कर रहे हो, ये सारी बातें जो हैं इस मुद्दे पर बहस बढ़ेगी और चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो ये रीडिंग अगर आप टाइम से देख रहे हैं तो सतर्क हो जाइएगा, ताकि आपको इस प्रॉब्लम का तोड़ पता हो कि भैया ऐसी सिचुएशन आए तो मुझे अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं इस एनर्जी को तो ये टेम्पररी एनर्जी है। 3 से 6 दिन मैक्सिमम। अगर 3 से 6 दिन आपने कंट्रोल कर लिया तो ये विपत्ति जो आपकी लव लाइफ पे दिख रही है, ये इससे आप बच जाएंगे। कैसे कंट्रोल करना है? सब्र से, पेशेंस रखिए। गुस्सा भी आए तो अपने अंदर दबा कर रखिए। जब तक सही समय नहीं आता, उस गुस्से को भी, उस क्वेश्चन को भी जो आपको परेशान कर रहा है, उसको अपने अंदर ही रखिए। कई लोगों से कोई मन में बात हो तो ऐसा लगता है बस अभी पूछ लो, अभी जवाब चाहिए। बर्दाश्त नहीं करते आप, पेशेंस नहीं है आपके अंदर। तो कई बार सामने वाले का भी अगर मूड सही है तब तो आपको वो जवाब दे देगा या दे देगी, बट अगर उसका मूड ख़राब है तो वो क्या करेगा? सीधा ब्लॉक मार देगा। रोज़ रोज़ फालतू बकवास नहीं सुननी, है ना? इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए भी दुखी हैं क्योंकि ट्रेडिशनल वे में शादी करना चाहते हैं आप दोनों, लेकिन फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं। और क्योंकि फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है, ये आपसे किस मुंह से कहेंगे कि भैया मेरा परिवार नहीं मान रहा? आपको ऑब्वियसली गुस्सा आएगा कि मतलब परिवार अब कहाँ से बीच में आ गया? तुम माने हुए हो ना, तुमको प्रॉब्लम नहीं है ना मुझसे। तो इस मुद्दे को लेकर भी बहस हो सकती है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? आज रात को अनएक्सपेक्टेड रीडिंग आएगी, जो संडे को आती है वो वाली नहीं, पूरे साल की अनएक्सपेक्टेड, जो मैंने पिछले साल भी डाली थी दिसंबर में, 2025 की अनएक्सपेक्टेड, और अब इस बार 2026 की अनएक्सपेक्टेड, जिसमें हम पूरे साल के मेजर इवेंट्स को कवर करेंगे। राशि बेस्ड प्रेडिक्शन शुरू होगी अब। राशि बेस्ड प्रेडिक्शन, मेष राशि से लेके मीन राशि तक पूरे साल की प्रेडिक्शन जैसे हर साल होती है, वो भी अब पोस्ट होगी एस्ट्रो चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? सबसे पहला मैसेज है डिसीजंस और फ्यूचर। एक और है, ओके। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, कई ऐसे चॉइसेस होते हैं जो आपने पास्ट लाइफ में लिए थे, ठीक है, उसके कारण आपको लाइफ में बहुत आपने कर्मा क्रिएट कर दिया, और अब इस बर्थ में उन्हीं चॉइसेस के चलते आपको लाइफ में कुछ मेजर सेटबैक्स लगने हैं, कुछ मेजर चैलेंजेस फेस करने हैं। एग्जाम्पल देकर समझाऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पास्ट लाइफ में किसी लव कपल्स को जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, आप किसी के माँ बाप रहे हों और आपने उनको कह दिया हो कि नहीं शादी नहीं हो सकती,
नहीं तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आपने उनको अलग कर दिया, आपने अपनी बेटी या बेटे की शादी कहीं और करा दी और उस बच्चे की जो उससे प्रेम करता था उसको आपने अलग कर दिया। कहीं ना कहीं उसका फल आपको इस बर्थ में, आपके उस चॉइस का फल आपको इस बर्थ में भुगतना पड़ेगा। आपकी आंखों के सामने आपका प्रेम आपके सामने किसी दूसरे से विवाह कर ले, आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो आपके सामने किसी दूसरे पर्सन का हो जाए, ये तकलीफ़ जब आप सहेंगे तब आपको आपके दिल से आह निकलेगी कि हे प्रभु ये कैसे हो गया, मैंने तो बहुत प्यार किया इससे। लेकिन आपको, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में हैं, हमें नहीं पता हमारे पास्ट लाइफ में हमने क्या कुकर्म किए हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कठोर निर्णय लिए हैं जिसका परिणाम आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। आपको अपनों से दूर होकर उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। और शनि महाराज इसीलिए बहुत कठोर कहे गए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट प्लैनेट कहे गए हैं, क्योंकि वो एक एक गलती का हिसाब किताब रखते हैं, एक एक गलती का। ठीक है, मैं तो सपने में उस जगह भी जा चुकी हूँ जहाँ पर सबका हिसाब किताब रखते हैं चित्रगुप्त जी। वो बुक भी देखी है, चित्रगुप्त जी से भी मिली हूँ, और मुझे उन्होंने ये भी कहा था कि एक भी बुरा कर्म है तो इस साइड खड़ा करना, एक भी बुरा कर्म। और मैंने चित्रगुप्त जी से पूछा था स्वप्न में, आज से 2-3 साल पहले की बात है, उनसे मैंने बोला कि एक भी बुरे कर्म पे इस साइड खड़ा करो, क्योंकि सामने जो सोल्स थी वो तड़प रही थी कि अब मृत्यु लोक पे ना भेजो, नहीं जाना मृत्यु लोक पे, प्लीज़ मत भेजो, ये मृत्यु लोक है। जब लोगों को पनिशमेंट मिलती है तो वो यहाँ आते हैं, अपने कर्म की सज़ा पाने यहाँ आते हैं, और जो यहाँ है उन्हें लगता है यही स्वर्ग है, यहाँ से ऊपर नहीं जाना, यही मोह माया फैला के बैठे हुए हैं। तो एक भी बुरे कर्म पर इस साइड, ठीक है, नो डिस्काउंट। तो वो तो चित्रगुप्त जी थे। तो शनि महाराज का तो काम ही वही है। शनि महाराज एक एक, आप मन में भी कोई गलत विचार किसी के लिए लाओ कि फलाने के साथ ऐसा हो जाए, ढिकाने के साथ ऐसा हो जाए, आपने किया कुछ नहीं, लेकिन आपने मन में गलत विचार रखे, वो भी शनि जी के रिकॉर्ड में चढ़ गया। तो जो भी हम डिसीजन लिए हैं पास्ट लाइफ्स में, वो इस लाइफ में हमें अफेक्ट करेगी। और क्योंकि हम नहीं जानते कि वो हमारे कौन से कर्म की सज़ा है, इसलिए हम भगवान को कोसते हैं, भगवान को शिकायत करते हैं कि वो सुन नहीं रहे, वो देख नहीं रहे, सच्चे प्यार को अलग कर दिया। अरे आपने क्या किया पिछले जन्म में? आपने भी तो किसी के आंसू की वजह बने, आप किसी को तड़पाया। हो सकता है आपके अलग करने के बाद कितने लोग सुसाइड कर लिए हों, कितने लोगों ने कोई बहुत बड़ा स्टेप ले लिया हो। आपको नहीं पता आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किया था जो इस जन्म में वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ रही है। सो इसलिए जो भी डिसीजंस आप लेते हैं, चाहे इस बर्थ में लें चाहे पिछले बर्थ में लिया हो, उसको तो हम करेक्ट नहीं कर सकते, उसको तो हम फेस ही कर सकते हैं। बट इस बर्थ में जब आपको इतना ज्ञान हो जाए तो आप अपने लाइफ के डिसीजंस को बहुत सोच समझ के लीजिए कि आपके उस निर्णय से कहीं किसी का बुरा तो नहीं हो रहा, आपके उस निर्णय से किसी प्राणी की आंखों में आंसू तो नहीं आ रहे, किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही। क्योंकि वही आज जो निर्णय आप लेंगे अपने बारे में सेल्फिश होकर, वही निर्णय कल को आपको भी रुलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है फ्यूचर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रेजेंट में जीते ही नहीं। आज आपको भगवान ने दिया है, हम मौत से डरते हैं लोग, बनारस वासी तो नहीं डरते, हम काशी निवास हैं, हमारा काशी के लोग, मौत ऐसी चीज़ है जिसको बचपन से देखते आ रहे हैं। यहाँ मौत को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर मृत्यु आती है तो अगर अपनी एज पूरी करके गए हैं तो ढोल नगाड़ा बजता है। तो हमें पता है कि फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है।
ठीक है, यहाँ के तो बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि जैसे ही घमंड थोड़ा सा भी चढ़े सर पे, इंसान मणिकर्णिका पहुँचा और उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग फ्यूचर को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मेरा तो छोड़ ही दो, मेरे बच्चे का क्या होगा, उनके लिए, फिर उसके बच्चे के लिए, अगली 7 पुश्त काम ना करे बैठ के खाए, इसका बंदोबस्त करने में लोग लगे होते हैं। लेकिन आज तक कोई अपने भाग्य से ज़्यादा ना पाया है ना खाया है। जिसके भाग्य में अच्छा लिखा होगा वो जनरेट कर लेगा, क्रिएट कर लेगा, चाहे उसके पास कुछ भी ना रहा हो। और जिसके भाग्य में नहीं लिखा है, वो चाहे चांदी के चम्मच सोने के चम्मच में पला बड़ा बच्चा हो, बड़े होते होते वो छिन जाएगा सब कुछ। जो कर्म आप फेस करने आए हैं, जो भोगने आए हैं, वो आप भोगेंगे ही भोगेंगे, चाहे कुछ भी आप क्रिएट कर लो अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है। अच्छे कर्म किए हैं बच्चों की विपत्ति टलती है, बुरे कर्म किए हैं बच्चों पर विपत्ति आती है। तो इसलिए फ्यूचर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए, अपने इंटेंशन को अच्छा रखना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। जो दिन आपको मिला है उसके लिए हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। आज के दिन, अभी इस पल आपसे कोई गलती ना हो, इस बात का प्रयास करना चाहिए। तीसरा मैसेज है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, बहुत ज़्यादा रूड। कुछ लोग होते हैं देख के ही आदमी कहते बाप रे बाप, ऐसे भी लोग होते हैं। नाक पे गुस्सा रहता है कुछ लोगों के। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सामने वाले को एकदम दबा कर रखना चाहते हैं, दादागिरी टाइप्स। उन्हें ऐसा लगता है कि वो पूरी फैमिली को कंट्रोल कर सकते हैं, एक बार घूर देंगे तो फैमिली चुप हो जाएगी। तो डोमिनेटिंग नेचर एक हद तक सही है कि चलो ठीक है, आप घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं या आप घर के मुखिया हैं, किसी एक का दमदार होना ज़रूरी है, वरना घर का माहौल ख़राब होगा, कोई डरेगा नहीं। लेकिन हद से ज़्यादा इंटरफेयर करना किसी की लाइफ में, डोमिनेट करना, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो कोर्स नहीं कर सकते, तुम ये करियर नहीं कर सकते, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, तुम घर के बाहर नहीं जा सकती। तो जब डोमिनेशन किसी के ऊपर हद से ज़्यादा हो जाए तो ये बैड कर्मा क्रिएट करने लगता है, क्योंकि आप किसी को सप्रेस कर रहे हैं, आप किसी के विशेस को मार रहे हैं, आप किसी की डिज़ायर्स को ख़त्म कर दे रहे हैं, आप किसी की उम्मीदों पर पानी फेर दे रहे हैं। तो ये भी एक बैड कर्मा क्रिएट करता है। सो नेवर डू दैट। ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।